तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें गिवन है फैक्टराइज। तो इसमें हमें 8 पार्ट गिवन है। फर्स्ट क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो हमने अभी क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम वैसे ही लिख लेंगे, 2x का स्क्वायर और प्लस 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि इन दोनों में जो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको आपस में हमने करना है मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से किया तो क्या आ गया हमारे पास 6। तो अभी हमने एक ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 6, और उसको उसी को प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7x, यानी मिड वाली वैल्यू प्लस माइनस करने से आनी चाहिए और लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से। तो 3 2 ज़ार क्या आता है 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 तो आ गया। अभी हमने एक ऐसे ही फैक्टर फाइंड करना है जिनको क्या है प्लस भी करें तो क्या है 7x, मिड वाली वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है 7x। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास जी। तो अभी देखेगा ये हमारे पास 7 वैल्यू, मिड वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए 7। तो 3 और 2 को प्लस करें तो क्या 7 आता है, 9 5 आता है, और 4 और 3 को करें तो 7, इसलिए ये फैक्टर नहीं बनेगा। इसके अलावा हमारे पास आता है 6 1 ज़ार 6, तो ये 6 आ गया और इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया मिड वाली वैल्यू 7। तो हम इधर लिख देंगे प्लस 6x प्लस x। तो ये प्लस करने से क्या आ गया 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यू 6x आ गई। तो इन दोनों का भी हमने लेना है कॉमन, तो 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है और 6 इन दोनों में से कॉमन 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x इसमें गिवन है x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, तो हमने छोटी वैल्यू लेनी होती है x की पावर 1। इन ब्रैकेट 2 क्रॉस हो गया, x से 2, ये x का 2 है, ये x की 1 है, तो पीछे क्या बच गया 1, x की पावर 1। तो प्लस 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 2 3 ज़ार 6, x से क्रॉस हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद इन दोनों में से अभी हमने क्या कॉमन वैल्यू लेनी है, तो क्या आएगी इसके साथ 1 है, इसके पास साथ 3 है, तो 1 आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1x प्लस 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 1 3 ज़ार 3। तो ये देखिएगा यहाँ हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारी दोनों वैल्यू इन ब्रैकेट जो है सेम है, तो हमारा आंसर यहाँ ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 20 का 2x और प्लस 1 इसको इन ब्रैकेट लिख लेना। अभी इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेनी है, वो क्या है x प्लस 3। तो ये हमारा आ गया आंसर 2x प्लस 1 और x प्लस 3। नेक्स्ट पार्ट 2 है, पार्ट 2 में गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो इसमें अभी हमने क्या करना है कि फर्स्ट और एंड लास्ट वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 15 ज़ार क्या होता है 30। अभी हमने दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 30 आए, और उसी को प्लस या माइनस करने के क्या हमारे पास आना चाहिए 11, क्योंकि मिड वाली वैल्यू प्लस माइनस करने से आनी चाहिए और लेफ्ट एंड राइट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आनी चाहिए। तो 6 5 ज़ार क्या होता है 30, और 6 और 5 को ही प्लस करें तो क्या आता है 11x। तो हमें क्या चाहिए 11 ही वैल्यू चाहिए तो अभी हमने क्या है फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू सेम वैसे ही लिख लेनी है। तो मिड वाली वैल्यू क्या है, इसको 6x प्लस 5x लिख लेना है। इन दो वैल्यू का अभी ये 2 है ये 6 है, तो क्या आ गया कॉमन 2। नेक्स्ट x की पावर 2 है ये 1 है, तो इसके साथ आ जाएगा x, यानी 2x आ गई। अभी 2x को 2x के स्क्वायर से क्रॉस करें तो पीछे हमारे पास बच जाता है x की पावर 1 प्लस 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 आ गया 2 3 ज़ार 6, x से क्रॉस हो गया। अभी इन 5x प्लस 15 में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो आएगा 5। तो उसके बाद 5 5 से क्रॉस हो गया तो पीछे बच गया x प्लस 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 5 3 ज़ार 15। तो अभी देखिएगा इन ब्रैकेट जो हमारी दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही हैं तो हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो अभी हमने कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी है, वो है 2x प्लस 5 इन ब्रैकेट। उसके बाद इन दोनों में से हमने एक कॉमन लिख लेनी है x प्लस 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 है, जिसमें गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू हमने सेम वैसे ही लिख ली। मिड वाली वैल्यू है, इसको प्लस माइनस करने से मिड वाली वैल्यू है, और लेफ्ट एंड राइट को मल्टीप्लाई करने से क्या है 12, तो 12 वैल्यू आए। तो देखिएगा मिड वाली वैल्यू क्या है वो है 13। तो दो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, दो ऐसे फैक्टर हमने जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 12, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने से 13। तो ये 12 1 ज़ार 12, और 12 को 1 में प्लस करें तो 13 आ गया। तो हमें लिख लेना है प्लस 12x प्लस x। अभी इन फर्स्ट 2 वैल्यू इन दोनों का हमने फैक्टर फाइंड करना है, तो 4x और 4 और 12 इन दोनों में से 4 आ गया कॉमन।
नेक्स्ट एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू जो है इसकी पावर अगर 2 हम ले लेते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हमने स्मॉल वैल्यू लेनी होती है कॉमन वैल्यू में। तो अभी 4x से 4x क्रॉस हो गया तो पीछे x की पावर 1 बच गई, प्लस 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 4 3 12, x से क्रॉस हो गया। नेक्स्ट इन दोनों में अभी क्या कॉमन है, प्लस 1, तो अभी 1x x आ गया, प्लस 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 आ जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 3। अभी देखिए इन ब्रैकेट जो हमारी दोनों वैल्यू हैं सेम है, तो ये हमने इन दोनों को एक ले लेना है कॉमन, और ये आ जाएगा 4x प्लस 1। तो ये वैल्यू बेशक पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, इसका कोई इशू नहीं, आंसर दोनों सूरत में करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4 जी। तो जैसे कि पार्ट 4 में गिवन है 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट एंड राइट लिख लेनी। अभी मिड वाली वैल्यू क्या है, 5x है, तो हमने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको प्लस और माइनस करें तो क्या है 3 2 6, और इन्हीं दोनों को प्लस करने से, प्लस या माइनस करने से मिड वाली वैल्यू है वो क्या है 5। तो 3 2 क्या होता है 6, अभी 3 और 2 को प्लस करें तो क्या 5x आ जाता है, तो सेम हमने यही फैक्टर लिख लेने हैं, प्लस 3x प्लस 2x। तो नेक्स्ट अभी क्या है, इन दोनों अभी 3x का स्क्वायर है, ये 3x है, इन दोनों में से कॉमन हमने ले लेना है 3x। अभी उसके बाद आ जाएगा x की पावर, ये 3 3 से क्रॉस हो गया, x की पावर 2 है और 1 इन दोनों में से माइनस हुई तो पीछे x की पावर 1 आ गई, प्लस 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 3x से क्रॉस हुआ तो पीछे आ गया 1। अभी इन दोनों वैल्यू में से हमने क्या करना है, प्लस 2 कॉमन ले लेना, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू 2 और ये भी 2 है, तो 2 हमारा एक आ जाएगा कॉमन। नेक्स्ट क्या 2 2 से क्रॉस हो जाएगा तो पीछे बचेगी x की वैल्यू, प्लस 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 2 1 जार 2। तो देखिएगा इन ब्रैकेट हमारे पास दो जो फैक्टर बने हैं दोनों क्या है x प्लस 1 और x प्लस 1, तो हमने इन दोनों में से एक कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट 3x, ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2, तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें गिवन है 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो इसमें भी हमने क्या है, फर्स्ट वैल्यू 3y का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 6 सेम लिख ली। मिड वाली वैल्यू क्या है, अभी हमने दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं, 3 6 क्या होता है 18, दो ऐसे फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 18, और उन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करने से क्या है माइनस का 11 जी। तो देखिएगा 9 2 क्या होता है 18, और दो फैक्टर क्या है -9 और -2, तो 9 2 इन दोनों को माइनस करें तो माइनस का 11 आ जाता है, तो ये हमने लिख लेना है -9y और -2y। अभी फर्स्ट 2 इनमें से हमने कॉमन लेनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3y। तो अभी 3y 3 से 3 क्रॉस हो गया, y की 2 में से y की 1 वैल्यू माइनस हो गई तो पीछे बच गई y की पावर 1। उसके बाद 3y प्लस माइनस माइनस 3 3 9, y से क्रॉस हो गया तो ये आ गया इन ब्रैकेट y -3। अभी नेक्स्ट जो -2y प्लस 6 है, इन दोनों में से हमने -2 ले लेना है कॉमन, तो उसके बाद आ जाएगा -2 से अभी क्रॉस हो जाएगा, पीछे बच जाएगा y, और माइनस प्लस क्या आ गया -2 3 क्या आ गया 6। अभी इन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, क्या y -3, और ये क्या है 3y -2। अब ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट 6 है, पार्ट 6 में अभी गिवन है 2y का स्क्वायर -5y प्लस 2। तो इसमें अभी हमने क्या है, फर्स्ट वैल्यू 2y का स्क्वायर, उसके बाद लास्ट वैल्यू, ये दोनों सेम हमने लिख ली। अभी फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 2 4। तो हमने अभी दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू क्या है 5, तो क्या आए -5y। तो अभी कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ रही हो, तो देखिएगा क्या है 2y का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4 1 4 आ गया मल्टीप्लाई करने से, और 4 और 1 इन दोनों को -4 और -1 क्या आ गया -5, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू -5 4y और -y। तो इन दोनों को माइनस करने से मिड वाली वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस करने से -5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आ रहा है 2 2 4 यानी 4 1 4। तो इन दोनों में से अभी हमने कॉमन लेनी है, वो आ जाएगा 2y, तो बच गया हमारे पास पीछे y, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और y से क्रॉस हो गया, इन दोनों में से -1 आ गया।
हमारे पास, क्योंकि इसके पास साथ 1 है कांस्टेंट वैल्यू और ये 2 है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है -1, तो -1 आ गया। बाकी जो वैल्यू हमारे पास बच गई -1 से क्रॉस हो गया, पीछे क्या है y, प्लस माइनस माइनस -2। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लेनी है y -2 और ये वैल्यू वैसे ही 2y -1 आ गई हमारे पास जी। तो ये पार्ट 6 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 7 एंड 8। पार्ट 7 में गिवन है 4z का स्क्वायर -11z + 6। तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो सेम वैसे ही लिख लेनी है। अभी 4 6 क्या होता है 24, और अभी दो मैंने ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से क्या आए, मिड वाली वैल्यू -11, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आए। तो वो कौन से दो फैक्टर ऐसे होंगे, 8 3 आर 24, तो मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 24 आया। दो ऐसे फैक्टर फाइंड किए जिनको मल्टीप्लाई करूँ 24 आ जाए, और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए -11। तो -8 -3 क्या आ गया -11। इसको हम लिख लेंगे -8z और -3z। अभी नेक्स्ट क्या है, 4z का स्क्वायर -8z है। तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 4, और z का स्क्वायर, ये z की पावर 1 है तो एक z की पावर 1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4z के स्क्वायर में से 4z माइनस करें तो पीछे z की पावर 1 बच जाती है। अभी क्या प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और z से क्रॉस हो जाएगा। अभी इन दोनों में से क्या बच गया -3, -3 से क्रॉस हो गया, पीछे बच गई z की वैल्यू, और माइनस प्लस माइनस 3 2 6। अभी देखिए गया कि इन ब्रैकेट हमारी वैल्यू z -2, इससे हमें ये फाइंड होता है, ये वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। अगर इन ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम ना हो तो हमारे फैक्टर जो है इनमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो अभी यहाँ ठीक है, तो हम लिख देंगे z -2, नेक्स्ट 4z और -3, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, और इस एक्सरसाइज का है, उसमें गिवन है 6 + 7x - 3x का स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट हमने पहले इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है कि जैसे पहले स्क्वायर x की पावर वेरिएबल की पावर 2 हो, फिर वेरिएबल की पावर 1 हो, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो। तो इसको हमने लिख लेना है 3x का स्क्वायर + 7x और +6। इस फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म को सेम वैसे ही लिख देना है। अभी फिर फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 18। तो मैंने दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 और प्लस माइनस करूँ तो मिड वाली वैल्यू 7 आए। तो इसको अभी क्या करेंगे, 9 2 18 या 2 9 18, 2 के फैक्टर में 2 के टेबल में आ गया, और इन दोनों को अभी ये माइनस का 2 है और प्लस का 9 है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 7। तो ये हमारे फैक्टर तो बन गए। इसको हमने लिख लेना है -2x + 9x। तो फर्स्ट 2 में से फैक्टर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा -x, तो मिड में आ गया 3, उसके साथ x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 x से क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद प्लस 9x + 6 है, तो इनमें कॉमन क्या आता है 3, उसके बाद नेक्स्ट 3 3 9, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 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 3 2 6। तो इन दोनों की देखिएगा, इन ब्रैकेट जो हमारे पास वैल्यू है वो सेम है, 3x + 2, उसके बाद इन ब्रैकेट -x + 3। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 की 8 पार्ट सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारी कंप्लीट होगी। इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ।